हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यहाँ पर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस का जो 2 मार्च 2023 को पेपर हुआ था उसी को सॉल्व करने वाले हैं। 2 मार्च 2023 का 4 शिफ्ट में हुआ था, 2 को हुआ था, 3 को, 5, 6 को और 7 को। 3 का हमने कर लिया है, 2 वाला करेंगे, फिर उसके बाद 2 शिफ्ट और बच जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है और त्रिभुज पी क्यू आर में ओ इस प्रकार है, एक अंतः बिंदु है कि कोण ओ पी आर बराबर ओ आर पी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक ले लेते हैं हम ट्रायंगल। ये हो गया अपना एक ट्रायंगल और इसमें बोला गया है कि एक एंगल P है, एक Q है, एक R है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अब आगे बोला गया है कि PQ इक्वल टू QR, यानी ये PQ और ये QR दोनों इक्वल हैं और त्रिभुज PQR में O इस प्रकार से एक अंतः बिंदु है कि कोण OPR बराबर ORP। हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई O है और बोला गया है OQ और OR, तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा। यहाँ से मिला लेते हैं, इसको हमने यहाँ से मिला दिया और इसको एक अनदर शेप ले करके O से R को और O से P को भी मिला देते हैं। तो यहाँ से आपका एक परफेक्ट फिगर बन जाएगा। चलिए अब आगे बोला गया है कि PQR O इस प्रकार बिंदु है कि OPR एंगल, यानी OPR कौन सा है, ये वाला एंगल, और ORP ये वाला एंगल। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो OP उसके सामने के जो भुजा होगी वो भी इक्वल हो जाएगी, OP बराबर OR हो जाएगी। अब पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो POR समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि OP बराबर OR है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका राइट हो गया। सेकंड बोला गया है O बिंदु त्रिभुज PQR का केंद्रक है। तो केंद्रक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया है कि एंगल P, एंगल Q, एंगल Q का कोणार्धक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आगे बोला गया है कि त्रिभुज PQR और RQO सर्वांगसम है। तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए PQ बराबर QR है और यहाँ पर OP बराबर OR है और जो OQ है OQ दोनों में कॉमन है। तो दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो तीसरी आपस में अपने आप खुद ही बराबर हो जाती है। तो ये सर्वांगसम हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट थर्ड भी आपका राइट है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल 1 और केवल 3। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि एक कांच के पात्र में 6 सफ़ेद, 8 लाल, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले होने की प्रायिकता क्या है। तो काले कितने हैं, 8 हैं। तो टोटल काले में से 8 में से एक निकाला जा सकता है, प्लस और यानी कि अथवा या बोला जाए या कि या बोला जाए तो उसमें प्लस आ जाता है। और नीले कितने हैं, नीले 3 हैं। और टोटल कितने हो रहे हैं, 6 4 10, 8 18, 3 21। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 11/21 आपका आंसर हो जाएगा। उसकी प्रायिकता क्या होगी, 11/21 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बोला गया है कि क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर इनके व्यास का जो रेशियो दे रखा है कितना है, 2:3, 4। और बोला गया है कि जो प्रवाहित जल है यानी इनकी इफ़िशियंसी इनके स्क्वायर के रेशियो में है, यानी 4, 9 और 16। अब बोला गया है कि जो सबसे बड़ा नल है वो 81 मिनट में भर सकता है। वो अगर 81 मिनट में भरेगा तो किस इफिशियंसी से भरेगा, 16 की इफिशियंसी से, यानी टैंक की क्षमता ये हो गई। अब बोला गया है तीनों टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो तीनों की इफिशियंसी ऐड कर लीजिए, 16 9 25, 4 29। यहाँ से ऐड मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 एकम 16, 16 8 128, 129, 1296/29। ये जाएगा कितनी बार,
116, 29 चौका 116, तो 4 एक ही में है, 44 सही, 20/29 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 और जहाँ a + b 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो a बड़ा है b छोटा है, तो a और b का क्रमशः मान। अब यहाँ से देखिए a + b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब tan कितने की वैल्यू √3 होती है, 60 की होती है, तो a + b बराबर 60 डिग्री। a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, ये होती है 30 डिग्री की। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90/2 45 आ गया। और b की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 60 में से 30 जाएगा 30, 30/2 15। तो आपका जो आंसर आएगा वो 45 डिग्री 15 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आगे बोला गया है कि एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर, AD बराबर 15 सेंटीमीटर, तो CD की लंबाई बताइए। तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे। आइए एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर बनाना पड़ेगा स्क्वायर। ये हो गया आपका स्क्वायर। ओके, वाइट, इसको यहाँ पे वाइट करना पड़ेगा। चलिए ये कुछ इस तरीके से है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, ये अंदर वाला शेप दिख नहीं रहा है, तो इसमें इसके अंदर कुछ इस तरीके से एक सर्कल है, इंस्क्राइब है। ओके, अब यहाँ से ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। अब बोला गया है AB बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर, AD बराबर 15 सेंटीमीटर, और DC की वैल्यू निकाली है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है यहाँ पर AB + CD, आमने सामने की भुजाओं का योग दूसरे आमने सामने की भुजाओं के बराबर होता है, BC + AD। यहाँ से AB का वैल्यू हमारे पास 18, CD निकालना है, BC कितना है 21 और ये 15 AD। तो CD = कितना आ जाएगा यहाँ पर, 21 और 15 36 - 18। CD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि संख्या 5 7 6 9 1 1 6 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है 4 से विभाज्य है, क्योंकि लास्ट का जो नंबर होता है, लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि वे तीनों संरेख हैं। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 230√3 है मीटर है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक ले लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया वाइट। 2 राइट एंगल है, एक 30 बन रहा है, एक 60 बन रहा है, तो एक हमें और बनाना पड़ेगा। तो उसको भी यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। दूसरा ये बन गया। अब यहाँ से देखिए, हम मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये मान लेते हैं आपका 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और प्रकाश स्तंभ AB है, इसी की लंबाई हमें निकालना है। अब यहाँ पर DC की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 230√3, यानी ये वैल्यू। अब यहाँ से देखिए ADC में मैं बात करूँ, ये 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 हो जाएगा। और 60 30 90 में 90 में सामने का जो एंगल होता है वो कितना होता है, रेशियो 2 होता है। यानी 2 रेशियो की वैल्यू, एक 230 है √3 है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 115√3, और 115√3 किसके सामने हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने, यानी ये हो गया 115√3। ओके, अब ये 90 डिग्री है,
ABC में मैं बात करूँ तो 90 डिग्री के सामने कितना 115√3, ये कितना होता है 115√3 डिवाइड बाई 2, और निकालना कितना है 60, 60 के सामने √3 होता है 3×√3, यहाँ से आ जाएगा 345/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे तो ये आ जाएगा 172.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 1/x + x = 4 दे रखा है, तो हमें 1/x² + x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट क्या होता है p² - 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 2 = 14, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। तो तीसरी संख्या को मैं अगर 100 मान लेता हूं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 10% ज़्यादा 110, और दूसरी क्या हो जाएगी 125। तो इन्हीं का रेशियो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 22:25। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है, उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 प्रतिमाह बचत करता है तो उनकी मासिक आय बताइए। तो उनका व्यय जो है वो 3:1 है। तो देखिए दोनों का अंतर बराबर कर लीजिए, यहाँ पर 3 का अंतर है तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का अंतर है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 14:8, ये हो गया 9:1, ओके 9:3। अब इनमें कितने का अंतर है 5 का, और क्वेश्चन में कितने का दे रखा है 4800 का, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 960। हमें निकालना है दोनों का योग, यानी 14 + 8 22 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 × 960, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 छक्का 132, 13 हो गया, 22 9 198 और 13 211, 21,120 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, स्क्वायर होता है यानी r 2 बार आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं x + y - xy/100। तो यहाँ से 48 + 48 96 हो जाएगा, माइनस 48 × 48 कितना होता है, ये होता है 2304, और बटे में 100 रहेगा तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट में आएगा 96 और ये आ जाएगा 72, और यही आपका आंसर हो जाएगा परसेंट में, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 5000 में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष बाद वह उसे 6000 में बेचता है, 2 वर्ष बाद वह फिर उसी मशीन को 8000 में खरीदता है और 10000 में बेचता है। दोनों लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी पहला CP जो है वो कितना है 5000 है, और SP1 जो है वो कितना है, वो है 6000, फिर CP2 जो हमारे पास आया है वो कितना है 8000 है, और SP2 जो आया वो कितना आया 10000 आया। तो दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल SP हमारे पास हो गया 16000 और टोटल CP कितना हो गया 13000। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3000 रुपये का, कितने पर 13000 पर, इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे, 30 से 30 और 300/13, 13 दूनी 26, 4 बचा 40, 13 39.08%, 23.08% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। वो स्थान कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, जब दोनों साइड दूरी बराबर होती है तो अपना एक फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू S1 × S2, यानी कि पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड, और S1 + S2। ये कब होगा प्लस, जब टोटल टाइम दिया होगा। तो टोटल टाइम दिया रखा है, अगर दोनों टाइम का डिफरेंस दे रखा होता तो S1 - S2 करते। अब यहाँ पर देखिए, जब जाएगा तो वो x + y की चाल से जाएगा, यानी 10 तो नाव की चाल होगी और धारा की चाल 4.5 होगी, यानी 14.5 से जाएगा। और आएगा तो कब आएगा, कितने में आएगा 10 - 4.5, यानी इंटू 5.5 से आएगा। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, इंटू टाइम कितना है टोटल टाइम 2 से गया, यहाँ पे आ गया 10। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं अगर 15 मान लेता हूँ, इसको 5, 15 × 5 = 75,
तो यहाँ पर 75 के आसपास में एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, 7.98 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 से नीचे तो 75 में पॉइंट लगेगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। ये दूरी है 7.98 किलोमीटर। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय 17x प्लस my प्लस 102 बराबर 0 और 23x प्लस 299y प्लस 138 बराबर 0 के असंख्य हल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जब असंख्य हल प्राप्त होते हैं, दो इक्वेशन अगर हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2, जब असंख्य हल होते हैं तो यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होता है। तो यहाँ पर किसी दो को आप इक्वल कर लीजिए। हम a1 और b1 को कर लेते हैं। तो a1 यहाँ पर कितना है 17 दे रखा है, a2 कितना है 23 है, इक्वल टू b1 कितना है m दे रखा है, इसी की वैल्यू निकालनी है, और b2 क्या है 299। तो 23 से चला जाएगा ये, 23 एक कम 23, 23 3 69, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 गुणे 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 से 91, 13 एक कम 13, 7 13 9, ये हो जाएगा आपका 22, 221 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी ने एक निश्चित निवेश किए तथा उनकी कला अवधि का अनुपात क्रमशः 3:2:7 है। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्रमशः 4:3:14 है। ए, बी और सी के निवेश का अनुपात बताइए। यानी जो टाइम है, टाइम का रेशियो हमें दे रखा है कितना 3:2:7, और हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है कितना 4:3:14। हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट कितना है 4, टाइम कितना है 3, रेशियो प्रॉफिट है 3 2 14 7। यहाँ पर देखिए ये 7 से चला जाएगा 2 बार। अब 3 और 2 इनका दोनों का हमें लेना है क्या एलसीएम, तो 6 आ जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, 6 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया 3 से गया 2 बार, 4 दूनी 8 रेशियो, यहाँ पर 3 बार 9 रेशियो, और 6 दूनी 12। तो 8:9:12 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% छूट देकर 87,500 में बेचा गया। जब 44,000% छूट पर बेचा गया तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा 56% में, क्योंकि टोटल वैल्यू 100% होती है। तो 87,500 ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास है 56% की वैल्यू। हमें निकालना है 100%, क्योंकि अंकित मूल्य 100%। अब यहाँ से देखिए 14 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 14 चौका 56, और यहाँ पर 14 छंग 84, 3 बचा, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 4 से गए ये 25 बार। तो 625 गुणे 25 कितना होता है, ये होता है 15,625, और एक ज़ीरो है ये भी लग जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका मासा 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या। तो यहाँ पर जो मासा होता है वो संख्याओं की आत्मा होती है, यानी उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो संख्याएं क्या होगी 10a इंटू 10b, और इनका मल्टीपल हमें दे रखा है 1500। तो यहाँ पर एक 10 से, एक 0 से एक 0, एक 0 से एक 0, हमारे पास ab की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब कितने संभावित युग्म हो सकते हैं, तो या तो 1 गुणे 15 होगा, या तो 3 गुणे 5 होगा। ओके, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा प्राइम लेना है, दोनों एक दूसरे से नहीं कट सकते, तो 2 ही फैक्टर होंगे इसके, 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ बोला गया है कि आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पर बनाते हुए चलते हैं फिगर। यहाँ पर देखिए ये बन गया आयताकार पार्क, ये आयताकार पार्क, और पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी इसके अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो उसको भी बना लेते हैं 1 मीटर चौड़ा रास्ता। ये जो वाइट है ये मान लीजिए चौड़ा रास्ता है। आगे बोला गया है कि जो पार्क क्षेत्र की पूरी तरह से भीतर रहता है, इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारों पार्क की 4 दीवारी के साथ चलते हैं।
रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफ़ेद रेखा पोती जानी है। यदि प्रत्येक मीटर पर सफ़ेद रेखा पोतने पर 2.5 रुपये का खर्च आता है तो रास्ते के अंदर के किनारों की पूरी तरह से पोतने के लिए खर्च कितना आएगा। तो ये हमें दे रखा है 120, ये हमें दे रखा है 104। ओके, अब यहाँ पर इसकी मोटाई कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, चारों साइड 1 मीटर। अब हमें पोतना किसको है, पोतना है हमारे इसको, रेड वाले को, ये वाले को, इसको पोतना है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्या हो जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगी अंदर वाले की, यहाँ पर 1 मीटर यहाँ पे घट जाएगा, 1 मीटर यहाँ पर घट जाएगा। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी अंदर की, 104 है, 2 मीटर घट जाएगा, चौड़ाई आ गई 102। प्लस यहाँ पर देखिए लंबाई क्या होगा, 1 मीटर इधर घट जाएगा, 1 मीटर इधर घट जाएगा, 118 हो गया, इंटू 2। तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 220 गुणे 2, ये आ जाएगा 420। और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2.5 रुपये, यानी 1 मीटर का खर्च कितना आ रहा है, 2.5 रुपये। तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आ गया 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 100 ये आ जाएगा 1100, ये 220, 440 हो जाएगा, सॉरी ये 440 होगा। यहाँ पर 440 गुणे 25, ये आ जाएगा 1100। तो 1100 आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया कि एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। तो 350 में से 12% सड़े हैं तो कितने बचे, 88%, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। 10 से 10, 5 से गया ये 7 बार, 5 से गया 2 बार, 2 से गया ये 44। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 308 अंडे बेचे जाने के लिए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 है। यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R तथा R2 है तो R1 माइनस R2 का मान बताइए। यहाँ पर P 8000 है और T 3 साल है और R कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2, ये निकालना भी है हमें, और अपान में 100 और ब्याज दे रखा है कितना, 800। तो यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 चला गया, यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, 8 से जाएगा, यहाँ पे आ गया 10 और 3 बचा है इधर। तो R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा, 10/3। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा 3 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, सेकंड में। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, 3 सही 1/3 आपका आंसर हो गया यहाँ पर, तो जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पर बोला गया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। तो यहाँ पर प्रथम 5 ही निकालना है, तो आप लिख करके भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है डायरेक्ट एवरेज निकालने का, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणे 6 छंग 36/4, 4 से गया 9, ये आ गया 45, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलिए यहाँ पर इसको निकालना है, तो ये रूट प्लस ये कितना आ जाएगा, ये है 41 का, ये आ गया 49, तो 49 रूट का वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस, ये माइनस में आ जाएगा आपके पास 16, तो ये 30, ये माइनस ओपन होगा तो यहाँ पर प्लस 16, 46 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर समांतर माध्य यानी सबको जोड़ करके डिवाइड करना है, तो 23, 17, 40, 20, 60, 60 और 40, 100 कितने हैं, 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला है आपका कॉस ए प्लस बी का, ये फार्मूला दे रखा है। तो ए प्लस बी 25 प्लस 65, तो कॉस 25 प्लस 65 90, तो कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपये की राशि 20% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो जब हाफ ईयरली होगा तो ये 10% हो जाएगा, तो 2 साल का 21% बन जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 21 अट्ठे 168, 1 0 1680, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ABC 3 बिंदु हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 बिंदु हैं तो कुछ इस तरीके से होंगे, क्योंकि ये A हो गया, यहाँ पर B हो गया और यहाँ पर C हो जाएगा। और AB की वैल्यू हमारे पास 9 है, BC की वैल्यू 11 है और AC की वैल्यू 20 दे रखी है, तो यहाँ से देखिए 21 हो रहा है। तब संरेखीय होंगे तभी होगा। तो यहाँ पर एक वृत्त अगर तीनों बिंदु से खींचा जाएगा तो कोई वृत्त ऐसा नहीं खींचा जा सकता कि तीनों से आए। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकंड लास्ट है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 21 मीटर की भुजा वाले घन से काटा जा सकने वाला सबसे बड़े गोले का आयतन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/2, क्योंकि ये जो है ये टोटल व्यास बनेगा। तो 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2 3 बार होगा। तो यहाँ पर 2 से 4 चला गया और ये 2 से यहाँ पे आ गया 11, 7 त्रिक 21, 441 गुणे 11 आपका आंसर आ जाएगा 1 4 1 5 4 4 8 4 4851, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए किसी पात्र में 40 लीटर दूध है और एक पात्र में 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, पात्र में कितना दूध है। तो 4 लीटर निकाला गया कितने से 40 से, तो यानी 10 में से 1 निकाला जा रहा है। तो 40 में से 1 बचेगा कितना, 9 बचेगा कितने में से 10 में से, 3 बार यही करना है। तो 9/10, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 चला गया। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएगा। 9 9 81, 9 9 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 29.16 लीटर। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर 2 मार्च 2023 का। सो आई होप पसंद आया होगा। तो चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 मार्च 2023 के पेपर में। थैंक यू।